राष्ट्र पुरुषों देशभक्तों आइए, पूजनीय प्रातः स्मरण की आत्माओं आइए, आइए 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 आइए, पूजनीय प्रातः स्मरण की आत्माओं आइए। आदि से गतिशील, आदि से गतिशील, आदि से गतिशील क्रांति चक्र देता निमंत्रण, शौर्य से गंधित पवन प्रत्येक रजकण, शौर्य से गंधित पवन प्रत्येक रजकण। क्रांति वीरों आइए, हुतात्माओं आइए, देवी भारत भूधरा को पुण्य वंदन आइए, आइए आइए आइए, देवी भारत भूधरा को पुण्य वंदन आइए। भारत की इस पवित्र भूमि पर ऐसे कितने ही राजा महाराजा हुए, जिनमें कुछ चुनिंदा शूरवीर पराक्रमी योद्धाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों में रेखांकित हैं। कुछ ऐसे महान पराक्रमी योद्धा जिन्होंने हर कसौटी पर खुद को खरा साबित किया है। भारत माता के ऐसे सुपुत्र जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, चाहे वो परदेश से आए हुए हूण, शक, बर्बर, यवन हो या मुगल और अंग्रेज, सभी को इन सपूतों ने पराजित किया। न केवल वीर पुरुष बल्कि भारत की कई वीरांगनाएं ऐसी ही निकली कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसी ही एक बहादुर और शूरवीर योद्धा जिनकी याददाश्त इतिहास के शानदार शहादतों में शुमार हो गई, वो थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। मेरे राज्य के योद्धाओं, आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी भूमि की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ेंगे। जीत हो या हार, युद्ध के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा है। दुर्गावती के शरीर के हजारों टुकड़े जमीन में क्यों ना बिखर जाएं, किंतु ये दुर्गावती कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी। याद रखो, वीर कभी दोबारा नहीं मरता, एक बार मरता है, किंतु कायर रोज मरते हैं। रणभेरी बजेगी, पगडंडी बनेगी, हाथों में तलवार लिए रणचंडी सजेगी। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे रानी दुर्गावती के लिए, हमारी जमीन के लिए, हमारी धरती माता के लिए। हाँ हाँ, हम लड़ेंगे, हाँ हाँ, हम लड़ेंगे। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। तूफानों के बीच में तान कर सीना खड़ी रही, अंगारों पर चलकर दुश्मनों से लड़ती रही, चक्रव्यूह को छेदती शेरनी
दहाड़ती रही। साहसता के साथ वो लड़ाई जीतती गई। शूरवीर वीरांगना रानी दुर्गावती, शूरवीर वीरांगना रानी दुर्गावती। पाँच अक्टूबर 1524 दुर्गा अष्टमी के दिन जन्मी रानी दुर्गावती जबलपुर के निकट स्थित महोबा के प्रसिद्ध चंदेल वंश की वंशज और गढ़ा मंडले के गोंड साम्राज्य की रानी थीं। रानी दुर्गावती के पिता राजा कीरत राय थे। वो गोंडवाना साम्राज्य के शासक थे जो भारत के मध्य भाग में स्थित था, जो अब आधुनिक मध्य प्रदेश है। कीर्तिदेव एक गोंड शासक थे। उन्हीं की तरह पुत्री रानी दुर्गावती ने बचपन से ही अपने कुशल बुद्धि और नेतृत्व का परिचय दिया। महावत चाचा, मुझे हाथी से सैर करनी है। इसे बांध दूं, फिर दूसरा हाथी खोलता हूं। मुझे इसी हाथी से सैर करनी है। जिद ना करो बिटिया। नहीं चाचा, हाथी ही तो है। क्या हम इसके आधार पर चलेंगे या ये हमारे आधार पर चलेगा? आपके आधार पर ये चलेगा, किंतु चलना तो सीख जाए। ये आज ही सीख जाएगा। हम इसी से जाएंगे। जिद ना करो बिटिया, दूसरे हाथी को चुन लो। चुन लिया चाचा, जिसे चुन लिया उसे चुन लिया। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय फरसा पेन, जय बिरसा मुंडा। फेड़ा पेन, फरसा पेन, फेड़ा पेन, फरसा पेन, पारी को परलिंगो जंगो फरसा पेन, फेड़ा पेन सुमरन किया तो ना, आणि नाना कविता वारी तो ना। अरे तो सुरवीरे दुर्गाल माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता, माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता। गोंडवाना हिंदवाना संगने बिया लाता, गोंडवाना हिंदवाना संगने बिया लाता। धाले तलवारे हदेसी की कीता, धाले तलवारे हदेसी की कीता। मुगल भाषण से लड़ाई का कीता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता, माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता। पिताजी, मैं हमारे राज्य पर और उसकी स्थिति पर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। पड़ोसी राज्य हमारी सीमाओं को खतरे में डालता है और हमारे लोग सुरक्षा के लिए हमारी ओर देखते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी चिंताओं को समझता हूं। हमारा कर्तव्य हमारी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करना है। हमें अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने संसाधनों और सहयोगियों का आकलन करना चाहिए। सचमुच पिताजी, मैं कुछ पड़ोसी शासकों के साथ बातचीत कर रही हूँ जो हमारे साथ गठबंधन बनाने की इच्छा रखते हैं। इस बात को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। तुम्हारी पहल सराहनीय है दुर्गावती। हमें सावधानी बरतनी होगी। गठबंधन की शर्तों पर हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारे राज्य और हमारे लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मैं ये चर्चा जारी रखूंगी और आपको सूचित करती रहूंगी। पिताजी, मैं अपने राज्य के सम्मान और समृद्धि को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हूं। मुझे कोई शक नहीं बेटी। हमारे लोगों और हमारी विरासत के प्रति आपका समर्पण मेरे दिल को गर्व से भर देता है। हम साथ मिलकर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना,
जय गोंडवाना। बनवाना हिंदवाना संगने बिया लाता, वाने वाने मुगल सैना घेरी कीता, वाने वाने मुगल सैना घेरी कीता। अरा तो धाल तलेवार चमकी कीता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता, माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता। ऊंधी कह देने तलवारे बीता, ऊंधी कह देने ढाला दे बीता। अरे तो ढाल तलवार चमकी की तमावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता, माता मावा रानी रे, दुर्गल रंदे लड़े माता। महाराज, किस बात की चिंता आपको सता रही है? चिंता इस बात की है कि मुगलों का आक्रमण राज्य में बहुत बढ़ चुका है। लोग संगठित नहीं हैं। ऐसे समय में हमारे सारे राज्य मिलजुल कर काम करेंगे तो हम मुगल सेना को शिकस्त दे सकेंगे, उनका डटकर मुकाबला कर सकेंगे। तो आपको इस बात की चिंता है कि कालिंजर पर यदि आक्रमण होता है तो हमारा साथ देने वाला कौन है? पिताजी, गड़ा राज्य बड़ा राज्य है, क्या गड़ा राज्य से संधि की जा सकती है? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक कालिंजर, उच्चहस, रीवा और गढ़ा एक साथ नहीं आए। यदि आए होते तो किसी ने भी हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देखा होता। किंतु मुगलों की नीति देखो, रीवा बड़ा राज्य है किंतु उसे विचार शून्य कर दिया। उचेहरा भी रीवा के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। गढ़ा अपनी सीमाओं को प्राकृतिक सुरक्षा के साथ व्यवस्था बनाकर चल रहा है। मतलब कालिंजर को पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों स्थानों से भय है। महाराज, गढ़ा राज्य के राजा दलपति शाह मनियागढ़ मेले में आए हैं। ये तो अच्छी संधि चलकर आई है। गड़ा नरेश को इस हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। अभी समय नहीं आया, और वैसे भी पहल तो गढ़ा को भी करनी चाहिए। रानी दुर्गावती कलिंजर की चिंता करते हुए गढ़ राजा से भेंट के बारे में सोच रही थी। आखिरकार वो समय आ गया, रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह के मिलन का। महाराज, आपने तो एक बाण में ही इतने बड़े नाहर का वध कर दिया। मोहनदास, मैंने तो एक ही बाण चलाया है, ये दूसरा बाण किसने चलाया है? मैंने। देवी, नहर का वध आपने किया है तो इस पर आपका अधिकार है। अपना परिचय दीजिए। यह बात तो मुझे पहले पूछनी चाहिए थी, किंतु इस शिष्टाचार में आपकी शिक्षा मुझसे श्रेष्ठ है। देवी, मैं गढ़ा राज्य का सेवक दलपति शाह हूं। आप तो महाराज हैं, फिर इस बात को छिपा क्यों रहे हैं? वास्तव में राजा प्रजा का सेवक ही होता है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? कालिंजर के महाराज कीर्तिदेव सिंह की पुत्री हूं। मुझे दुर्गावती के नाम से पुकारते हैं। मैं यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करने आई थी। आपने नाहर को मारकर मेरी प्राण रक्षा की है। यह तो आपकी विनम्रता है। वास्तव में आपके बाण से नाहर का वध हुआ है। यह सही है कि यह हाका मैंने डलवाया था। नाहर का वध करना आवश्यक था क्योंकि यह प्रजा के लिए खतरा था। मुझे आज्ञा दें, पिताजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपका अश्व साथ में नहीं है क्या?
मैं पूजा करने के लिए निकली थी, अतः अश्वारोहण स्थगित रखा था। पास में ही हमारा पड़ाव है। आपका स्वागत है। यदि आप मेरे अश्व को स्वीकार करें तो आपका स्वागत मुझे स्वीकार है। मेरा मन आज अश्वारोहण का नहीं है, किंतु महाशय आपका अश्व है बड़ा दर्शनीय। यह ऊंची प्रजाति का अश्व है। महाशय कभी आपके अश्व को देखेंगे, अभी तो आज्ञा दें। मोहनदास, इसका शिकार तो रानी ने किया है, किंतु मुझको श्रेय देकर चली गई। इसे ले चलो। लगता है राजकुमारी दुर्गावती की ये भेंट मेरे जीवन में शौर्य और सौंदर्य की सृष्टि करेगी। इतना सामर्थ्यशाली और आकर्षक व्यक्तित्व मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। दुर्गावती मुझे अंदर तक प्रभावित कर गई। ये किस बात का संकेत है? दलपति शाह, गढ़ा राज्य के महाराज, बिना पल के झपकाए वे तुम्हें ऐसे देख रहे थे मानो। क्या सच में हमारी भेंट महाराज दलपति शाह से हुई है? तुम तो मिलकर आई हो। उनका अश्व भी देने को तैयार थे, लेकर क्यों नहीं आई? वो तो साथ आने को भी तैयार थे। धत! एक घोड़े में भला दो लोग कैसे बैठेंगे? वो तो तैयार थे। ये तो मुझे एक स्वप्न प्रतीत हो रहा है। पता नहीं मैं इतनी पसीना पसीना क्यों हो गई। अच्छा, तो आपको भी डर लगता है? ये बात आज पहली बार पता चली। नाहर को देखकर मैं इतना नहीं डरी, किंतु महाराज को देखकर पूरा शरीर कांप गया। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। हाँ, इतना आदर्श पुरुष मैंने पढ़ा तो था, किंतु देखा नहीं था। आप तो अनुरक्त हो चुकी हैं। क्या इसे ही आकर्षण कहते हैं? शायद यही दशा महाराज की भी होगी। वे तुम्हारे ही पग पर चल रहे हैं। पीछे मत देखो, वे तुम्हारा पीछा नहीं कर सकते। ना उन्हें इतनी जल्दी है और ना तुम्हें होनी चाहिए। पर मुझे लगता है वे तुम्हें पाने के लिए प्रयास अवश्य करेंगे और एक दिन अपने घोड़े पर बिठा ले जाएंगे। पर उस समय तुम कुछ नहीं बोल पाओगी। अब बहुत बोलती है तू रामचेरी। दोपहर होने को है। आज की पूजा तो सफल रही। अब थोड़ी पेट पूजा कर ले। इतनी वर्षा में कहाँ घूम रही है, वह भी अकेले? राजकुमारी कहाँ है? मैं तो तेरे पास आई हूँ। क्या सिर्फ राजकुमारियों की ही जिंदगी होती है? अच्छा, तो चेली और चेलों की भी जिंदगी होती है। जिंदगी तो सभी जीते हैं, अपने अपने हिस्से की। आखिर कहना क्या चाहती है राजकुमारी की सहायिका? राजकुमारी के मन में जो स्थान दलपति शाह का है, वही स्थान मेरे मन में। पूरा वाक्य कहो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुमने वही कहा जो मैं सुनना चाहता हूं? मैं ये बात कह नहीं पाऊंगी। यदि इसके बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं आपके चरणों की पूजा कर सकती हूँ। मुझे पता है, जिस देवी की मैं पूजा कर रहा था वो तुम ही हो। आज से मैं आपका सेवक। क्या आज्ञा है देवी? हे सेवक, ये पत्र लो और राजा दलपति शाह से कहो रानी दुर्गावती ने उनके लिए पत्र भेजा है। जी देवी, मेरा सौभाग्य है। राजा दलपत शाह ने राजा कीर्तिदेव को पत्र भेज अतिथि सेवा का सुअवसर प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। महाराजा कीर्तिदेव ने दलपति शाह की इच्छा का आदर कर
गढ़ा जाने के लिए प्रस्थान किया। पिताजी, इसे गोंडवाना क्यों कहते हैं? यहां गोंड रहते हैं। पिताजी, दलपति शाह तो क्षत्रिय हैं, फिर उन्हें शाह राजा क्यों कहा जाता है? निश्चित ही दलपति शाह क्षत्रिय है, किंतु उनके क्षत्रिय होने की विचित्र कथा है। कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं, बल्कि दंत कथाओं के आधार पर वे क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। इसे लेकर कई विवाद है। विवाद से हमें क्या लेना देना? एक ऐसा राजा जो हर तरह श्रेष्ठ है, उसके बारे में कुल, गोत्र और वंश की समीक्षा व्यर्थ है। बात तो सही है, किंतु छोटे छोटे राजा जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, उन्हें इस बात से तसल्ली मिलती है कि वे स्वयं क्षत्रिय हैं, ऊंचे वंश के हैं। यहां ऐसा कोई क्षत्रिय नहीं है जो उनसे मित्रता न करना चाहता हो। गढ़ा राज्य में आपका स्वागत है महाराज। महाराज, आपके साथ राजकुमारी दुर्गावती आई है। राजकुमारी के योग्य मैं उन्हें भेंट देना चाहता हूं। जरूर। महाराज, आप थोड़ा विश्राम कर लें। गढ़ में समय बिताने के साथ रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह में नजदीकियां बढ़ने लगी। किंतु अब समय आ गया था रानी के प्रस्थान का। वो कालिंजर जाने के लिए निकली। कुछ दूरी तय करते ही एक जलाशय के पास राजा दलपत शाह का सेनापति उनका पत्र लिए रामचेरी के पास पहुंचा। मोहनदास, तुम? आते समय भेंट नहीं हुई। इसीलिए तो पीछा करता हुआ आया। यदि यहां नहीं मिलती तो कालिंजर तक पीछा करता। महाराजा ने पत्र भेजा है। यह पत्र रानी साहिबा को देना और हां, मेरे बारे में सोचना। चलता हूं। ये लो रानी साहिबा, आपका पत्र। तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। चलो पत्र पढ़ो। राजकुमारी दुर्गावती, आपके प्रस्थान से ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे इर्द गिर्द घूम रही हो। आपकी सुगंध चारों ओर महक रही है। मुझसे कम उम्र की एक राजकुमारी ने मुझे जैसे अंदर बाहर से समेटकर अपने में सहज लिया है। आपके सौंदर्य और शौर्य ने मुझे स्नेहित कर दिया है। हे राजकुमारी, मैं चाहता हूं कि गढ़ा राज्य की सम्राज्ञी बनकर हमारे वन प्रदेश और विशाल राज्य को आप कृतकृत्य करें। हे राजकुमारी, आपको देख ऐसा लगा जैसे आप विधाता द्वारा लिखी हुई कोई सुंदर रचना हो। जब आपको धनुष्बाण चलाते देखा तब ऐसा लगा जैसे साक्षात अष्टभुजाओं वाली आदि शक्ति का रूप हो। हे राजकुमारी, आप मुझे और गढ़ा राज्य के महारानी का पद स्वीकार करें। आपका दलपति शाह।
पत्र सुनने के बाद रानी दुर्गावती भी भविष्य के ख्यालों में भटकने लगी। रानी दुर्गावती एक सौंदर्यपूर्ण युवती, उम्र के पड़ाव में परम पराक्रमी राजा संग्राम सिंह के पोते वीर दलपत शाह से विवाहबद्ध हुई। वे चंदेल वंश से थे और पड़ोसी क्षेत्र में चंदेल साम्राज्य के शासक थे। रानी दुर्गावती ने गोंड और चंदेल साम्राज्यों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन बनाकर उनसे विवाह किया। सेनापति, राजकुमारी कहाँ है? क्यों, तुम्हें क्या काम है? नहीं, राजकुमारी का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। व्यर्थ की बात मत करो। राजकुमारी का दरवाजा राजकुमारी ही खोलेगी। मुझे कुछ षड्यंत्र दिख रहा है। षड्यंत्र? षड्यंत्र कैसे हो सकता है? कहीं राजकुमारी दलपति शाह के साथ तो नहीं भाग गई? बकवास मत करो। राजकुमारी के बारे में बोलने वाले तुम कौन होते हो? हम क्षत्रिय है। हमारे मर्यादा पर कोई दाग लगाए तो हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। वैसे भी मैं कालिंजर का राजा होने वाला हूं और दुर्गावती से विवाह करूंगा। देखो सुमेर सिंह, अपने हद में रहो। महाराज से तुम्हारी शिकायत की जाएगी। मैं जाता हूं और राजकुमारी का पता लगाता हूं। राजकुमारी ने राजा दलपत से विवाह कर लिया है? हमने सुना है वो राजा दलपत से गांधर्व विवाह कर गढ़ा चली गई। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब षड्यंत्र है। अब गढ़ा जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। महाराज, आपका राज्य विस्तृत है। मुगल सेना गोंडवाना साम्राज्य को जीतने के लिए जंग छेड़ रही है। सुना है मुगल सम्राट अकबर ने इसके लिए आसफ खान के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा है। हाँ, मुगल कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हम ये जंग उन्हें नहीं जीतने देंगे। आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। रानी, आप बस हमारे साथ ऐसे ही रहे। आपका साथ हमारा हौसला बढ़ाता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो सदा आपके साथ हूं। चुनौतियां बहुत हैं। दुश्मन ने हमें ललकारा है। हमारे मंदिर लूटने की फिराक में है हमारा दुश्मन। हमारे मंदिर हमारी विरासत है। हम उस पर आंच नहीं आने देंगे। आसफ खां, याद रहे, ये गोंडवाना की वीरांगना है। तुझे तहस नहस कर देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। आसफ खां, सावधान, तूफान सैलाब बनकर आ रहा है। जय गोंडवाना! जय गोंडवाना! जय गोंडवाना! जय गोंडवाना! जय गोंडवाना! रानी दुर्गावती की जय!
रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह ने मिलकर मुगल आक्रमण के सामने अपना साहस और वीरता दिखाई। पर कुछ ही दिनों बाद रानी दुर्गावती के साथ सुख से राज्य कार्य चलाते हुए राजा दलपत शाह को 4-5 वर्ष ही बीते थे कि उनकी अकाल मृत्यु हो गई। भरी जवानी में पति का संसार छोड़ जाना एक स्त्री के लिए असहनीय पीड़ा होती है, परंतु रानी दुर्गावती ने इस पीड़ा में असीम धैर्य का परिचय दिया। वे अपने पुत्र रत्न शिशु वीर नारायण के ख्याल से अन्य राजपूत रमणियों की तरह सती नहीं हुई, बल्कि पुत्र के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा में संलग्न रहकर उन्होंने अपना शौक ही भुला दिया। कम उम्र में ही रानी दुर्गावती को स्वयं ही अपने पुत्र का राज्य संभालना पड़ा। सुना है वीर नारायण का राज्याभिषेक हो रहा है। राजा दलपत के भाई चंद्र सिंह यह होने नहीं देगा। वह अपने अधिकार की बात करेगा। मैंने तो ये भी सुना है रानी सती जाने वाली है। यह तो बात फैलाई गई है। क्या कोई षड्यंत्र कर रहा है? लगता तो ऐसे ही है। छोटे छोटे राज्य जो गोंडवाना को दुर्बल मान बैठे हैं, उन्हें उनकी जगह दिखाने का समय आ गया है। गोंडवाना को आग दिखाना संभव नहीं है। हम स्वयं सैन्य संगठन, सैनिकों का अभ्यास, प्रशिक्षण तथा युद्ध नीति का कार्य संभालेंगे। गड़ा राज्य की प्रतिष्ठा चारों ओर होगी। प्रजा को सुख समृद्धि का लाभ मिले। पूरे राज्य में कौशल की सूझबूझ, राज्य संचालन की दृढ़ता, निरंतर निर्माण कार्य, प्रजा का पालन, शिक्षा की व्यवस्था, सबका विकास, इन सब से हम इस गड़ा राज्य का वैभव इस प्रकार बढ़ाएंगे कि शासक दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे। मातृभूमि की रक्षा का भाव पूरे राज्य में प्रबल बनाना, यही हमारा ध्येय होगा। देश सर्वोपरि है। जय भारत, जय गोंडवाना। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। भाभी जी, आपका ये वेश परंपरानुकूल नहीं है। मुझे अब इसी वेश में राजमाता बनकर रहना है। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। पति के मरण के साथ आपको सती होना चाहिए, लेकिन आप तो वीर नारायण के नाम पर राज्य चलाना चाहती हो। चंद्रसिंह! महारानी, चंद्रसिंह ने राज्य में झूठी खबर फैला रखी है कि आप सती जा रही है। चंद्रसिंह, आप महाराज के छोटे भाई हो, इसलिए माफ कर रही हूं, अन्यथा आपका सिर काट दिया होता। सेनापति, इनको गड़ा से बाहर निकालो। इसके बाद आप गड़ा आने की हिम्मत मत करना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। देशवासियों, मैं सबको सावधान करना चाहती हूं। इसके बाद कोई भी पुरुष किसी स्त्री को दुर्बल नहीं समझेगा। अब समय आ गया है जब स्त्री को अपनी शक्ति का परिचय देना होगा, उसे रणचंडी का रूप धारण करना होगा। हम भी अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं, ये दुनिया को बताना होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं राज्य की सारी महिलाओं को आह्वान करती हूं कि आओ, हम सब मिलकर ये दुष्ट मुगलों का सामना करेंगे। इसके लिए हम युद्ध कौशल सीखेंगे और आने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। याद रहे, अब हम सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चलेंगे। जय गोंडवाना। चल रहे हैं चरण अगणित
जीवन की धरोहर पूर्वजों से जो मिली है, विश्व को सुख शांति दात्री जो यहाँ संस्कृति पली है। श्रेष्ठ जीवन की धरोहर पूर्वजों से जो मिली है, विश्व को सुख शांति दात्री जो यहाँ संस्कृति पली है उसे रखना चिरंतन, मृत्यु का भी सर कुचल कर चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। बर्बर यमन की मौत इस भू पर हुई है, आंग्ल मुगल विदेशियों की जीत हार बनी यही है। पूर्ण शक बर्बर यमन की मौत इस भू पर हुई है, आंग्ल मुगल विदेशियों की जीत हार बनी यही है। अंत में विजयी हम ही है, आदि का अभिमान लेकर चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। चल रहे हैं चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर। बढ़ रहे हैं चरण अगणित बस इसी धुन में निरंतर। बढ़ रहे हैं चरण अगणित बस इसी धुन में निरंतर। रानी दुर्गावती ने न केवल राज्य संभाला, बल्कि मालवाधिपति बाज बहादुर के देश को जीतकर भोपाल आदि प्रांत भी अपने राज्य में मिला लिए। रानी दुर्गावती बड़ी कुशाग्र बुद्धि, कुशल और साहसी थी। स्वयं हाथी पर चढ़कर युद्ध का संचालन करती, अस्त्र शस्त्र चलाने में गजब की निपुण थी। मुगल राजा अकबर के खिलाफ उनकी शूरता की मिसालें लाजवाब हैं। रानी दुर्गावती की कीर्ति अकबर बादशाह तक पहुंची। एक दिन की बात है, जब अकबर शिकार करके ग्वालियर से लौट रहे थे तो उन्हें जंगल में साधु मिला। कहां से आ रहे हो? जी मैं गढ़ा से। कहां जा रहे हो? मैं हिमालय। गढ़ा का हाल बताओ। सुना है वहां एक औरत शासन करती है। जी सरकार, स्त्री नहीं सुंदरी है, साक्षात इंद्र की परी, किंतु रणभूमि में साक्षात रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। शिकार में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है रानी दुर्गावती, साक्षात माता दुर्गा का रूप। कितनी फौज है उसके पास? हाथियों की बड़ी फौज है, 25,000 घुड़सवार और सफेद हाथी। उसकी फौज में कौन कौन है? राजपूत है, पठान है, गोंड और ब्राह्मण भी है। गोंड? गोंड कैसे होते हैं? देवताओं को मानने वाले, हल चलाने वाले, हठी और पराक्रमी। तो क्या सचमुच रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को हराया था? हाँ, सही सुना है। क्या दुर्गावती ने अपनी तलवार से फतेह खां का सिर काट लिया था? हाँ सरकार। कहाँ जा रहे हो? जी सरकार, बताया तो, भीख मांगते मांगते हिमालय जा रहा हूं। तो तुम मेरा एक काम करो। जी बिल्कुल, आज्ञा दीजिए सरकार। तुम मुझे गढ़ा का पूरा समाचार दो। हमें यह बर्दाश्त नहीं है कि गढ़ा में एक औरत राज्य करे। इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी।
बाबा गोप, अब तेरे अच्छे दिन आ गए। हाँ, अब तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। गोंडवाना की जागीर चाहिए ना तुझे? बस अब तुझे थोड़ा सा काम करना है। इधर की खबर उधर और उधर से इधर। साधु का ये भेष बड़ा काम में आया। ऐसे ही भेष बदलते रहो और देखो और कितनी लीलाएं बनती है। जय हो बाबा गोप, जय हो बाबा गोप। पन्ना क्षेत्र के रियासतों को जीतने के बाद अकबर आसफ खां के साथ गढ़ा के खिलाफ रणनीति बनाने लगा। आसफ खां ने अकबर को कई ऐसे इलाके गिनाए जहां आक्रमण किया जा सके। युद्ध निश्चित था, महाभीषण युद्ध होगा। यह खबर अवाम तक फैल गई। बादशाह अकबर और आसफ खां ऐसी कई योजनाएं बनाने लगे जिससे गढ़ा पर प्रभुत्व पा सके। हुजूर आलम को आसफ खां का सलाम। क्या खबर लाए हो आसफ खान? गढ़ों की गढ़ी है हुजूर। हाँ, चौरागढ़, सिंगूरगढ़, चंदगढ़ प्रमुख है। गढ़ राजधानी है। 25 कोस के इर्द गिर्द सभी प्रमुख गढ़ हैं। पहाड़ी पर किले हैं। रानी गढ़ में रहती है हुजूर, लेकिन सभी गढ़ों में आती जाती रहती है। गजब की खूबसूरत है हुजूर। हाँ, लेकिन कमबख्त मजहबी है हुजूर आलम। उसके फौजी सिपाही किसान है, किसान। खेती भी करते हैं और जंग भी लड़ते हैं हुजूर आलम। लश्कर में राजपूत है। हाँ, कुछ मुसलमान भी है। लश्कर में तोपों की कमी है। और हाँ हुजूर, ज्यादातर हाथी मंडला में रहते हैं। रानी के बारे में बताओ। हुजूर आलम, रानी है तो 36 की, लेकिन दिखती है 22 की। हाँ, गोंडवाना को लूटना है और तुम्हारी नजर रानी पर है। माफ करना हुजूर, गोंडवाना को जीते बगैर अब चैन नहीं है। बाबा गोप ने एक अच्छी बात बताई है। लांजी से होकर गोंडवाना का रास्ता जाता है। लांजी का राजा गोंड है, बहादुर है। तो क्या? हुजूर, खास सुना है वो दुर्गावती का दुश्मन है। वो हुजूर के काम आ सकता है। मैं छोटे मोटे राजाओं से बात नहीं करता। गोंडवाना को रोंदना है तो रोंदना है। जाओ, गोंडवाना के लिए प्रस्थान करो। और हां, मेरा यह संदेश रानी तक पहुंचाओ। जी हुजूर, जी। गढ़ा मंडला की पुण्य धरा से महारानी दुर्गावती का बलिदान 400 वर्षों से ललकार रहा है। गौरव के स्वर में रानी दुर्गावती स्वयं ही पूरी गेय गाथा है। अकबर के साम्राज्य में स्वाभिमान पूर्वक जीना अपराध था। भारतीय जीवन दर्शन के विरुद्ध साम्राज्य के बुनियाद की सबसे कीमती ईंट थी दुर्गावती और उनका बलिदान। रानी युद्ध भूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाती दिखती है,
वे भी अकबर के असभ्य योद्धाओं के बीच। रानी जानती थी कि उनकी विजय संभव नहीं है, किंतु पूरे भारतवर्ष को संदेश देना था कि आतताइयों के सामने झुकना अनुचित है। स्वाभिमान से समझौता करना भी पराजय है। स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए जीवन मिला है। हमें ऐसा जीवन जीना होगा जिसे तेजस्वी जीवन कहा जा सके और पीढ़ियां जीवन जीने की कला सीख जाएं। आधार सिंह, आपको क्या लगता है मुगलों का अगला ठिकाना क्या हो सकता है? रानी साहिबा, सुना है आसफ खां स्वयं आक्रमण करने गोंडवाना की ओर प्रस्थान कर चुका है। हाँ रानी साहिबा, अकबर की ओर से आसफ खां आपके लिए एक भेंट लेकर आया है। संभवतः समझौते की बात हो सकती है। ठीक है, भेज दो उन्हें। आधार सिंह, पत्र पढ़ो। पत्र पढ़ो आधार सिंह। क्या लिखा है खत में? आधार सिंह जी, आधार सिंह जी, पत्र आया है तो पत्र पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िए दीवान जी। रानी दुर्गावती, आप एक औरत है और औरत का कार्य राज्य चलाना नहीं। वीर नारायण बच्चा है, नाम का राजा। उसके नाम पर राज्य चलाना बंद करो। आप तो चिड़िया है और चिड़िया पिंजरे में ही सुरक्षित रहती है। मुगल साम्राज्य के पिंजरे में आ जाओ। पिंजरा भेजा है, खुद होकर ही पिंजरे में आ जाओ, वरना ऐसा भयानक युद्ध होगा कि कहीं की नहीं रहोगी, न भीतर की न बाहर की, न पिंजरे की न गोंडवाना की। उसकी ये बता। शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ। उत्तर देंगे। पत्र के उत्तर में पत्र भेजा जाए। सैनिकों, पत्र तैयार करो और उसमें लिखो, बादशाह अकबर, राज्य चलाने योग्य हम हैं या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं। आपके लिए तोहफे में चरखा भेज रही हूं। चरखा देखकर आश्चर्य हो रहा है। याद रहे, रुई की तरह उसमें कुचले जाओगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हिम्मत है तो सामने आकर आक्रमण करो। ये गोंडवाना की दुर्गावती आपसे युद्ध के लिए तैयार है। जय गोंडवाना, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना। रानी दुर्गावती ने अकबर के पत्र का करारा जवाब दिया। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। रानी द्वारा भेजे गए पत्र से अकबर बौखला गया, युद्ध की जंग छेड़ दी। क्या हुआ बाबा गोप को? मुगल सैनिकों ने हम पर हमला किया। हम बचते बचाते आए हैं। महाराज सुमेर सिंह, रेतीगढ़? माँ, ये तो सुमेर सिंह है, विश्वासघातकी, पापी, हत्यारा। हाँ बेटा, वही अधम कितने दिनों से साधु के भेष में घूम रहा था। रानी साहिबा, मुगल सैनिक सुरंग की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बेटा वीर नारायण, हमें यहां से निकलना चाहिए। रानी साहिबा, गुरुजी होश में आए हैं। बेटा वीर नारायण, इसे साथ में ले चलें, नहीं तो मुगल सैनिक इसका वध कर देंगे। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो। उधर कारामानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खान ने सीमावर्ती गांव पर छापे मारने शुरू किए और 1564 में उनके राज्य पर हमला कर दिया। 10,000 घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और तोप खाने वाली एक बड़ी शाही सेना से लैस आसफ खां गढ़ा कटंगा में चढ़ाई करके दमोह पहुंचे। रानी दुर्गावती के कुछ सैनिक देहात में तैनात थे।
उनके मंत्री आधार सिंह ने उन्हें किसी भी लड़ाई में ना पड़ने की सलाह दी। ये रानी को स्वीकार नहीं था और उन्होंने ये फैसला किया कि हार और अपमान के साथ जीने से प्रतिष्ठा के साथ मरना बेहतर है। रानी ने मुश्किल से 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ना शुरू किया, पहाड़ियों और घने जंगलों को पार करती हुई और रास्ते में पुरुषों को इकट्ठा करती हुई वे नरही नामक एक गांव में पहुंची। आक्रमण! सैनिकों, चारों ओर से उन पर आक्रमण करो। नरही युद्ध के दौरान दुश्मनों के 300 सिपाही मारे गए, जबकि अन्य सिपाहियों को खदेड़ दिया गया। उसी रात रानी दुर्गावती ने युद्ध परिषद की एक बैठक बुलाई और मुगलों पर रात में हमला करने का प्रस्ताव रखा। ऐसा करने से मुगलों को उनकी तोपें दर्रे के अंदर ले जाने से रोका जा सके। हालांकि उनके सेनापति इसके लिए सहमत नहीं हुए। रानी की सोच सही साबित हुई और अगले ही दिन आसफ खां अपनी बड़ी तोपों को दर्रे के अंदर ले आए। बहादुर रानी ने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। अपने कवच से लैस और अपने पसंदीदा हाथी सरमन पर सवार होकर वे और उनका बेटा अपनी सेना का नेतृत्व करके मुगल सैनिकों को लगभग 3 बार पीछे धकेलने में सक्षम रहे। सैनिकों, यदि रात को ही हम मुगल मोर्चे पर हमला बोल दें तो शत्रु नष्ट हो जाएगा। अभी मुगल सेना का तोपखाना नहीं आया, इसलिए युद्ध हमारे पक्ष में हो जाएगा। ये आखिरी अवसर है। सुबह तोपखाना यदि आ गया तो लड़ाई हाथ से निकल जाएगी। रानी साहिबा, लोग बहुत घायल और थक चुके हैं। वीर नारायण भी थक चुका है। किसी की युद्ध में जाने की हिम्मत नहीं है। सबके उपचार का प्रबंध करो, किंतु प्रातः हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। दुश्मन शांत नहीं बैठेगा। हुजूर, रानी का सह सेनापति बदंग सिंह नई खबर लाया है। हुजूर, नरे नाले के ऊपर एक जलाशय है जिसमें बहुत पानी एकत्रित होता है, किंतु उसका बधान कमजोर और छोटा है। यदि युद्ध के समय बांध फोड़ दिया जाए तो नरे नाले में बाढ़ आ जाएगी। रानी पहाड़ में चढ़कर युद्ध नहीं कर पाएगी। इससे रानी पर हम संहार कर सकते हैं हुजूर। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। जाओ, बांध के पास तोपे लेकर जाओ और जैसे ही रानी का लश्कर कम हो जाए और रानी भागकर पहाड़ में छिप जाए, ठीक उसके पहले तुम बांध फोड़ देना। जी, ऐसा ही होगा हुजूर। बेटा वीर नारायण, तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हूँ। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़ नहीं जाऊंगा। मैं लड़ूंगा। सेनापति, वीर नारायण को यहाँ से ले जाओ। वो बहुत घायल हो चुका है। हमला!
रानी साहबा, रानी साहबा खुद को संभालिए। रानी साहबा, आपको मैं सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। चलिए चलिए रानी साहबा। आधार बघेला, हम बहुत दूर नहीं जा पाएंगे और जल्द ही दुश्मन के हाथों पकड़े जाएंगे। दुश्मनों द्वारा अपमानित होने से अच्छा है कि हम मृत्यु को ही गले लगा लें। आधार बघेला, मुझे खंजर से मार डालो। नहीं नहीं रानी साहबा, नहीं। महाराज, आपके वचन का पालन किया, आपके वचन का पालन। क्षमा कीजिए, मैंने सुंदर जीवन जिया, इससे सुंदर जीवन नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत मृत्यु भी नहीं हो सकती। समर मरण सर्वश्रेष्ठ मरण है। मैं आपको और गड़ा राज्य की पावन धरा को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गड़ा की जय। इस प्रकार 24 जून 1564 को बहादुर रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। उन्होंने दुश्मन द्वारा अपमानित होने के बजाय मृत्यु को गले लगाना उचित समझा। जबलपुर से करीब 12 मील दूर एक संकरे पहाड़ी दर्रे में उनके सैनिकों ने उनका अंतिम संस्कार किया। उधर वीर नारायण ने हार नहीं मानी। आसफ खां के साथ युद्ध करता हुआ वह भी वीर गति को प्राप्त हो गया। रानी दुर्गावती की गाथा गोंडवाना की लोक कथाओं में जीवित है। उन्हें जन जन पूछता है। रानी दुर्गावती देश का वो अभिमान है जिन्होंने निर्भीकता से, साहस से अपना शौर्य दिखाया। देश हित में जीना और देश के हित में मरना, इस मंत्रणा के साथ उन्होंने दृढ़ नीति बनाई। देशभक्ति के प्रति अनुराग और राष्ट्र आराधना की सीख हम देशवासियों को दे गई। ऐसी बहादुरी की मिसाल वीरांगना रानी दुर्गावती को शत शत नमन। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। श्रद्धा से, मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन।